everyone, this is Ankush and I welcome you again in the part 4 of JNK Economy series, lecture series. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं JNK Economy पार्ट 4 में. लेकिन उससे पहले मैं आपको आप मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि मैम PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में JNK Economy की सेंड कर दीजिए. तो आई वुड लाइक टू टेल देम ऑल कि वंस आई विल फिनिश विद दिस टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसकी कंप्लीट जो PDF है जो ये लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के SSS पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी वंस आई विल कंप्लीट दिस, ठीक है. और अब ये कंप्लीट कब होगा, तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट जो है दैट विल बी दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस JNK Economy, ठीक है. ये पार्ट 4 है, जो नेक्स्ट पार्ट 5 होगा दैट विल बी दी लास्ट पार्ट. तो वो जो पार्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आई विल सेंड दिस PDF इन दी SSS ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम पे. आप उसको देख लीजिएगा PDF को और आप उसको एक बारी अच्छे से PDF को रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा. आफ्टर दैट आई विल बी कमिंग विद दी MCQs ऑन दिस JNK Economy, जो भी हमने स्टडी किया है उसके फिर हम MCQs डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक देन. तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी में मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है जी, मिनरल्स की बात करेंगे. तो ऑफकोर्स एक कहीं किसी जगह की भी अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो बड़े सारे फैक्टर्स जो हैं, बड़े सारी फील्ड्स जो हैं इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. तो उसमें से मिनरल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं. अगर हम अपनी JNK की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जो मिनरल्स है ना दे आर एक्चुअली लिमिटेड. कुछ ही स्कोप है मिनरल्स का, ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो लिमिटेड स्कोप है, ठीक है. तो अब क्या हुआ था, देखिए JNK में अगर हम मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले जो 1924 में जो मिनरल्स है उसका सर्वे किया था, ठीक है, मिडल मिस ने, ठीक है. मिडल मिस जो है एक रिनाउंड जियोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे. तो उन्होंने क्या किया था 1924 में इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ कोर्स. तो ही कंडक्टेड अ सर्वे, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ था, जो लेकिन कुछ एक्सटेंसिव जो सर्वे था, ज़्यादा डिटेल्ड जो सर्वे था दैट हैपेंड इन 1956, ठीक है. 1956 में फिर से एक जो है सर्वे, काफ़ी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, सर्वे किया गया. ओके, और उसके बाद ही जो हमारे जो मिनरल्स की जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो मिनरल्स की का मिलना और उसको यूज़ करना, फिर जो है उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको डेवलप करना, ठीक है, वो 1956 के बाद ऑनवर्ड्स जो है वो अच्छे से जो स्टार्ट हुआ. ओके, अब बात कर लेते हैं कि the Department of Geology and Mining JNK was established in 1960 to identify and locate minerals, and Jammu and Kashmir Minerals Limited is a fully government owned company. Okay, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था 2013-14 में, ठीक है, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया था थ्रू मिनरल्स इन 2013-14 दैट वाज ₹30.07 करोड़. ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जो हमारी जम्मू कश्मीर में जो मिलते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, लाइमस्टोन की. लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइमस्टोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आर जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न, सिंस ये लाइमस्टोन एक ऐसा मिनरल है जो आपको जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम हर जगह पे मिलेगा. मतलब जम्मू, इनफैक्ट पहले जो है हमारे 3 रीजन्स थे, अब तो खैर जम्मू कश्मीर, यूटी, लद्दाख जो है सेपरेट यूटी बन चुका है, पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तीनों रीजन्स में जो है आपको लाइमस्टोन, हमारे जो लाइमस्टोन है वो मिलता था, ठीक है. अगर हम अब स्पेसिफिक जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी एबंडेंस में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है लाइमस्टोन पाया जाता है, ठीक है. तो हाई ग्रेड लाइमस्टोन अकर इन एबंडेंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ज़्यादातर कहाँ मिलता है, ठीक है. अगर हम ज़्यादातर बात करें तो ये मिलता है अनंतनाग में, पुलवामा में, बारामूला में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये जो लाइमस्टोन है वो मिलेगा, ठीक है. इनफैक्ट और भी जगह पे जैसे अच्चाबल में मिलेगा, दोरू में मिलेगा, वेरीनाग में मिलेगा, ठीक है, सोनामर्ग में भी मिलता है, ठीक है, वुयान जगह है वहाँ मिलता है. तो काफ़ी और भी जगहें हैं जहाँ पे जो है लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, लाइम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. इनफैक्ट बिल्डिंग ऑफ स्टोन्स, बिल्डिंग ऑफ मोटार, इन सभी चीज़ों के लिए लाइमस्टोन जो है वो काम आता है, ठीक है. ओके, जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम जो है इट इज़ फाउंड, जिप्सम जो है ये कहाँ पे मिलता है हमें, ये बारामूला में मिलता है, रामबन में मिलता है, असर में मिलता है. असर इज़ अ प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, ठीक है, किश्तवाड़ में मिलता है. तो जिप्सम इज़ यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए जिप्सम भी यूज़ होता है. फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड चौक के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी, और सिरेमिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ जिप्सम. ओके, ऑलराइट, बात करेंगे मार्बल की.
तो मार्बल जो है अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल, ओके। मार्बल जो है ये कुपवाड़ा में, कारगिल में और किश्तवाड़ में मिलेगा, कुपवाड़ा, कारगिल एंड किश्तवाड़, ठीक है, याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स मार्बल जो है ये हमारे घरों पे भी काफ़ी यूज़ होता है, एज बिल्डिंग स्टोन यूज़ होता है, ओके। तो फ्लोरिंग वगैरह, फ्लोरिंग की जाती है मार्बल की, तो इन चीज़ों में काम आता है, हमारे घर बनाने में जो है, ठीक है, ये काम आता है मार्बल, ओके। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट इज़ फाउंड इन डोडा एंड कठुआ, याद रखिएगा कहाँ, डोडा और कठुआ में, ठीक है। डेकोरेटिव डायमेंशंस के लिए यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल स्टोन है ये ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि ये लक्शर, इसमें थोड़ा लक्शरियस होता है, थोड़ी शाइन होती है इसमें। तो ग्रेनाइट जो है ये भी, जैसे हमारे घरों में स्लैब्स होती हैं, कई कई जगह पे फ्लोरिंग्स में भी, ठीक है, कम यूज़ होता है क्योंकि शाइन होती है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो ग्रेनाइट जो है ये यूज़ करते हैं एज ऑर्नामेंटल स्टोन, मतलब अगेन बिल्डिंग स्टोन में भी काम आता है, और डेकोरेटिव डायमेंशंस भी हैं मार्बल और ग्रेनाइट दोनों की, ओके। कोल, देखिए अगर हम कोल की बात करें, कोल, तो कोल जो है ये कालाकोट में मिलता है, राजौरी में, ठीक है, कालाकोट जगह है, याद रखिएगा, वहाँ पे कोल मिलता है राजौरी में। और क्या हुआ था 1950s 60s की बात है इनफैक्ट, ठीक है, 1950s 60s में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन जो है लगाया गया था, कालाकोट में क्या लगाया गया था, थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है जी। तो थर्मल पावर स्टेशन से क्या होता है, अगेन यहाँ इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन से इस्टेब्लिश किया गया था कालाकोट में, क्योंकि ऐसा लगा था कि यहाँ पे जो कोल है, वो जो यहाँ अवेलेबल जो कोल है कालाकोट में, उसकी वजह से थर्मल पावर स्टेशन जो है वो अच्छे से चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि जब ये थर्मल पावर स्टेशन बना, उसकी कमीशनिंग के बाद ये पता चला कि जो कोल यहाँ पे अवेलेबल है दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर थर्मल पावर स्टेशन, सो दैट्स वाई इसको बंद कर दिया गया। अभी एट प्रेजेंट ये जो थर्मल पावर स्टेशन है ये बंद है, ठीक है। और उसकी रिवाइवल की अभी फिर से बात चल रही है, गवर्नमेंट में फिर से ये बात चल रही है कि इसको थर्मल पावर स्टेशन को रिवाइव करने की, अभी तो नहीं हुआ है, लेट्स सी कि कब इसका रिवाइवल होगा, ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट कोल। और मोगला में, मेटका में, पुंछ में, उधमपुर में जो कोल है ये मिलता है, ठीक है। अगर हम हमारी स्टेट की, हमारे यूटी की बात करें, जो कोल मिलता है यहाँ पे दैट इज ऑफ सेमी एंथ्रासाइट इन रैंक, ओके। दिस कोल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है, ब्रिक्स में यूज़ होता है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रिक इन इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। स्टीम कोल इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज यूजिंग बॉयलर्स, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे बॉयलर्स का यूज़ होता है वहाँ पे स्टीम कोल यूज़ होता है, ठीक है जी। तो कोल के यूजेज हमने क्या क्या पढ़े कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, ब्रिक्स में, ठीक है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रिक इंडस्ट्री में स्टीम कोल जो है वो पर्टिकुलरली यूज़ होता है इन वेयर बॉयलर्स, जहाँ पे बॉयलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ओके। बात करते हैं लिग्नाइट की। तो लिग्नाइट जो है ना, लिग्नाइट एक इन्फीरियर क्वालिटी कोल है, ओके, इट इज़ अ इन्फीरियर क्वालिटी कोल फाउंड इन कश्मीर एट नीचम्मा, नागबल, चौकीबल, बारामूला, हंडवारा, कुपवारा, टंगमर, रैथन एंड लोलाब वैली, ठीक है। तो ये जगह आप याद रखिएगा, कहाँ पे, निचामा में मिलता है, नागबल में मिलता है, चौकीबल में, बारामूला में, हंडवारा में, कुपवारा में, ठीक है, टंगमर्ग में, रैथन में और लोलाब वैली में। यहाँ पे क्या मिलता है, लिग्नाइट कोल की फॉर्म है ये भी, ठीक है, जो इन्फीरियर क्वालिटी कोल माना जाता है। देखिए अगर मैं कोल की फॉर्म्स की बात करूं, ओके, अगर मैं कोल की कुछ फॉर्म्स की बात करूं तो क्या होता है कि कोल की जब फॉर्मेशन होती है ना, तो इसके वेरियस स्टेजेस होते हैं, ओके, वेरियस स्टेजेस होते हैं। हेयर आई हैव सम स्पेस, तो हेयर आई कैन डिस्कस, ठीक है। तो क्या होता है, पीट होता है एक, ये भी एक फॉर्म है कोल की। बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ कोल हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक पीट होता है, एक होता है लिग्नाइट, ओके, एक होता है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस आपने मे बी साइंस में ये पढ़ा होगा, साइंसेज में। उसके बाद देन वी हैव एंथ्रासाइट, ठीक है जी। ये कोल की टाइप्स होती हैं, ओके। जो पीट होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, गंद वंद अभी इसमें फंसा होता है, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो जो पीट है, इट टेक सो मनी ईयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स ये लगता है, मतलब ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ, हम अब कह सकते हैं कि अभी पूरा कोल यहाँ नहीं बना हुआ है पीट में, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे पुअर क्वालिटी जो है आपको कोल की सबसे पुअर क्वालिटी आपको पीट में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल अभी भी होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर और हीट जो है, अभी इसको प्रेशर और हीट काफ़ी इंटेंसिव, अभी प्रेशर और हीट इसको चाहिए होती है पीट को, ठीक है। पीट के बाद बनता है लिग्नाइट, ठीक है। जो लिग्नाइट है ये, इसको हम लोएस्ट ग्रेड कोल कहते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि अभी लिग्नाइट भी जो है परफेक्ट कोल नहीं बना हुआ है, इसमें भी अभी कार्बन कंटेंट जो है काफ़ी
कम है, ठीक है। लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन है यहाँ पे भी, और इसकी जो हीटिंग वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लो, एंड अगेन लो ग्रेड कोल इसको कहा जाता है, ब्राउन कोल भी कहा जाता है लिग्नाइट को, ठीक है। नो आफ्टर लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बनता है जी बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस को हम मिडिल रैंक कहते हैं, ऑफ कोर्स मिडिल रैंक है ना, ये पीट के बाद लिग्नाइट बना, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस बना, ठीक है। इसको हम मिडिल रैंक कोल कहते हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है जी हमारा एंथ्रासाइट, नंबर 1, ठीक है। क्या आ जाता है? एंथ्रासाइट, हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल इसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी ब्लैक लक्शरस कोल है ये, और हार्ड कोल भी है। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा जो है मतलब कार्बन कंटेंट रहता है, ठीक है। इनफैक्ट बिटुमिनस जो है ना, बिटुमिनस के बाद एक सब बिटुमिनस स्टेज भी आती है बीच में, राइट। तो ये है जी आपकी कोल की फॉर्मेशन। तो पहले क्या बना? पीट, फिर बना जी आपका लिग्नाइट, उसके बाद बना बिटुमिनस, उसके बाद बना एंथ्रासाइट। तो ऐसे जो है ये कोल की फॉर्मेशन जो है होती है, ठीक है। तो अगर हम अपने टोटल JNK की बात करें तो यहाँ पे सेमी एंथ्रासाइट का कोल मिलता है और लिग्नाइट मिलता है, ये आपने याद रखना है, ओके। ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू नेक्स्ट मिनरल, इंपॉर्टेंट मिनरल, दैट इज सफ़ायर, ठीक है। सफ़ायर को जी हम नीलम भी कहते हैं, नीलम, ठीक है। हम पहनते हैं ना रिंग्स, आपने देखी होंगी, तो ब्लू कलर का नीलम जो है वो काफ़ी लोगों ने पहना होता है, ठीक है। तो नीलम जो है इट इज़ फाउंड इन पाडर, किश्तवाड़ रीजन में, ठीक है। सफ़ायर ऑफ पाडर इज़ डीप ब्लूइश इन कलर। कैसा होता है ये सफ़ायर? डीप ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल इसकी शाइन होती है स्टोन की, ओके। काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, एंड इज़ वर्ल्ड रिनाउंड जेम स्टोन फॉर इट्स क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मेनली यूज इन ज्वेलरी। अभी हमने बात की ज्वेलरी में जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू जो है काफ़ी हाई होती है, ओके। तो ये है, दिस इज़ अबाउट सफ़ायर। किश्तवाड़ में मिलता है, ओके। किश्तवाड़ में पर्टिकुलर, पाडर में आपको सफ़ायर मिलेगा, ऑलराइट। नाउ कमिंग अपॉन टू बॉक्साइट, अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट इज़ फाउंड इन उधमपुर, रियासी एंड राजौरी। कहाँ पे? उधमपुर, रियासी, राजौरी में यू विल फाइंड बॉक्साइट, और बॉक्साइट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम, ओके। माइका और क्वार्ट्जाइट की बात करेंगे तो माइका और क्वार्ट्जाइट जो है इट इज़ फाउंड इन अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, डोडा, रामबन, रियासी। और माइका जो है या जो क्वार्ट्जाइट जो है, क्वार्ट्ज भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है या माइका है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग पे यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम अपने पूरे देश की, इंडिया की बात करें तो जो इट इज़ वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन दी वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे तो खैर हम अपनी फिलहाल UT की बात करें, JNK की बात करें तो यहाँ पे माइका और क्वार्ट्जाइट जो है इट इज़ यूज इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर। और ये कहाँ? दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर इट इज़ फाउंड, लाइक अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, डोडा, रामबन एंड रियासी, ओके। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू स्लेट्स। तो स्लेट्स जो है इट इज़ फाउंड इन पुंछ, कठुआ, डोडा एंड बारामूला, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स। पता ही होगा आप सबको, जो स्लेट्स हैं वो हम काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ करते हैं, ओके। कमिंग अप ऑन टू डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है ये कहाँ पे मिलेगा? राजौरी में मिलेगा, उधमपुर में, रियासी में, आर कैपिटल आप देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है। डोलोमाइट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोन ओनली, है ना, वाइटिश से कलर का स्टोन जो है वो होता है, ठीक है। राजौरी, उधमपुर, रियासी में जो है ये मिलता है, और ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में काम आता है। देखिए रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है जो बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स का जलना। जब हम ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ब्रिक्स क्लीन में जो ब्रिक्स जलती हैं, वी कॉल देम एज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है, ओके। बात करेंगे चाइना क्ले की, तो चाइना क्ले जो है इट इज़ फाउंड इन डोडा एंड उधमपुर, एंड इट इज़ यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड पॉटरी, है ना। चाइना क्ले जो है ये सिरेमिक्स और पॉटरी में, जो हमारे घरों पे जो भी क्रॉकरी मटेरियल होता है तो वो चाइना क्ले का बना होता है, ओके। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज़ फाउंड इन बारामूला, इट इज़ यूज्ड इन क्रूसिबल्स, फाउंड्री, रिफ्रैक्टरी एंड पेंट्स, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है कहाँ पे मिलता है? ज़्यादातर बारामूला में मिलता है। और कहाँ किस किस चीज़ों में यूज़ होता है? क्रूसिबल्स में यूज़ होता है, फाउंड्री में, रिफ्रैक्टरी में और पेंट्स में। देखो क्रूसिबल्स किसे कहते हैं? क्रूसिबल्स हो गए जैसे वेसल हो गया कोई, या कोई कंटेनर हो गया, या कोई टम्बलर हो गया, ठीक है। और सिरेमिक्स का बना हुआ या मेटल का बना हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली क्ले के बने होते थे ये क्रूसिबल्स जो हैं। पर्टिकुलरली जब मतलब बिगनिंग में ये सिर्फ मिट्टी के, क्ले के बने होते थे, ठीक है। लेकिन ये सिरेमिक के भी बने होते हैं, आज की डेट में मेटल के भी बने होते हैं, तो कंटेनर्स होते हैं ये, ठीक है, सिंपल। फाउंड्री जो है, देखिए फाउंड्री आप इज़ दैट सॉर्ट ऑफ मटीरियल, जैसे कि
अब मान लीजिए जो हम मेल्टिंग में काम आते हैं, ठीक है, मोल्टन मटेरियल में जो काम आता है, ठीक है, मेल्टिंग में काम आता है, ओके, या फिर मोल्टन एलॉयज़ में काम आता है, ओके। तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फाउंड्री जैसी चीज़ों को, जैसे फर्नेसेस में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और हीट रहती है, ठीक है, रिएक्टर्स में, फर्नेसेस में, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोल्ड्स फॉर कास्टिंग ग्लास एट्सेट्रा, ओके। रिफ्रैक्टरी तो हमने बात कर ली, जैसे बर्निंग ऑफ ब्रिक्स मैक्सिमम टाइम्स हम यूज़ करते हैं, पेंट्स का तो आपको पता ही है, इन सब चीज़ों में ग्रेफाइट जो है वो काम आता है, ओके। नेक्स्ट इज कॉपर। So copper is used in is found in where it is found? It is found in रियासी, डोडा, किश्तवाड़, हंडवारा, बारामूला, अनंतनाग, लोलाब वैली, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे हमें कॉपर जो है मिलेगा, ठीक है। आयरन की बात करें तो आयरन इज़ फाउंड इन राजौरी, पौनी, ठीक है, शारदा, खरियू जगह है, उरी है, लोलाब वैली है, गुरेज सेक्टर है, सोपोर है, ठीक है, गुरेज वैली है, सोपोर है, यहाँ पे आयरन जो है मिलेगा। मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ इज़ फाउंड इन कारगिल, किश्तवाड़, ओके। सल्फ़र जो है, सल्फ़र इज़ फाउंड इन अनंतनाग, खरियू अगेन, हंडवारा, राजौरी। लेड की अगर बात करें तो लेड इज़ फाउंड इन रियासी, रामबन, उरी। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज़ फाउंड इन कारगिल एंड सोनामर्ग, ठीक है जी, सोनामर्ग कश्मीर, ओके। तो ये जगहें हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट मिनरल्स। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है, जो फील्ड है हमारी J&K इकोनॉमी की, दैट इज़ टूरिज़्म। नो डाउट टूरिज़्म प्लेज वेरी वाइटल रोल इन आवर यूटीज़ इकोनॉमी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है टूरिज़्म प्ले करता है, क्योंकि हमारी यूटी में टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बहुत ब्यूटीफुल है हमारी स्टेट। स्पेशली अगर मैं हमारी स्टेट में कश्मीर की बात करूँ तो इट इज़ इंडीड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल है कि एक आइकॉनिक फिगर थे हमारी हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, आमिर खुसरो। ही वॉज अ सूफी सिंगर, ही वॉज अ पोइट, म्यूजिशियन, स्कॉलर, है ना, ग्रेट स्कॉलर आमिर खुसरो जी। उन्होंने एक फ़ारसी कपलेट में कहा था कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मीन्स इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर। तो ऑफकोर्स इतनी तारीफ जहाँ पे पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा गया है कश्मीर को, तो वी कैन सर्टनली इमेजिन कि वी आर द नेटिव्स ऑफ J&K प्लेस, तो वी ऑलरेडी नो इट्स इंपॉर्टेंस कि कितना ब्यूटीफुल है कश्मीर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसकी नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है ना, कोई मैन मेड या सच, इट इज़ एक्चुअली नेचुरली सो ब्यूटीफुल। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सो गुड, आई मीन जब स्नोफॉल होती है तो उस टाइम पे स्नोफॉल के मज़े ले सकते हैं, ठीक है। समर्स में भी समर्स जैसा तो क्लाइमेट इतना ज़्यादा, इतनी गर्मी होती नहीं है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो टूरिस्ट जो हैं वर्ल्ड वाइड के यहाँ पे विजिट करना पसंद करते हैं, तो वी कैन इमेजिन द ब्यूटी, राइट। तो चलिए ब्यूटी की बात हो गई, तो अब हम इस पर देखते हैं कि और हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं, राइट। सो द यूटी ऑफ J&K इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, इनक्रेडिबल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल वैलीज, स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑफ पीर पंजाल रेंजेस, है ना, पीर पंजाल रेंजेस जो हैं कश्मीर में पड़ती हैं। एनचैंटिंग लेक्स हैं, फैसिनेटिंग गार्डन्स, क्लियर स्प्रिंग्स, मैग्निफिसेंट मिडोज, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड कोनाइफर्स, एप्पल ऑर्चिड्स विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो जितने भी हमारी मतलब गार्डन्स हैं, चाहे स्प्रिंग्स हैं, चाहे लेक्स हैं, चाहे पासेस हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड पे बने हुए हैं, मिडोज़ हैं ना, ग्रीन जो है हरे भरे मैदान हैं काफ़ी खुले खुले से, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट हैं, पाइन्स हैं, कोनाइफर्स हैं, एप्पल्स हैं, इतने ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड्स एप्पल्स के लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट्स को, ठीक है, फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड टू J&K and particularly to Kashmir, okay. So tourism in J&K is most important sectors in economy by providing employment, foreign exchange, infrastructural development of local industries and keeps J&K always in limelight at national and international level, ठीक है, through its beauty, ठीक है, through the landscape we have. अब क्या है कि देखिए ऑन एन एवरेज जो ये टूरिज़्म है ना, ऑन एन एवरेज अगर हम वन सेकेंड, अगर हम ऑन एन एवरेज अगर टूरिज़्म की बात करें तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 7% टू दी स्टेट्स GDP। हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी है या जो हमारी ठीक है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 7% से ज़्यादा जो हिस्सा है दैट इज़ शेयर्ड विद टूरिज़्म, ठीक है। टूरिज़्म जो है कंट्रीब्यूट करता है, 7% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है टूरिज़्म की है हमारी स्टेट की इकोनॉमी में, ओके, ऑलराइट।
J&K is blessed with an incredible topography marked by fast-flowing rivers, fabulous mountain slopes, lovely forests that make it possible to enjoy various kinds of adventure sports. अब यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है. तो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग आप पत्नी टॉप में, किश्तवाड़ में, भदरवा में, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट, ओके. अगर स्कीइंग की बात करें तो स्कीइंग जो है ये की जाती है गुलमर्ग में, पत्नी टॉप में, है ना. गुलमर्ग और पत्नी टॉप जैसी जगहों पे स्कीइंग कर सकते हो. इनफैक्ट और भी बड़ी सारी जगहें हैं कश्मीर में जहाँ पे स्कीइंग की जा सकती है, जहाँ पे भी स्नोफॉल है, जहाँ पे इसकी स्कीइंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. तो ज़्यादातर जो है गुलमर्ग और पत्नी टॉप में की जाती है. ऑल्सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इज़ इन गुलमर्ग, ठीक है. वर्ल्ड का जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है दैट इज़ इन गुलमर्ग, ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो ये गुलमर्ग में आपको मिलेगा हाईएस्ट गोल्फ कोर्स. सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो गुलमर्ग में हुए थे इन फरवरी 2021, ठीक है. तो जो सेकंड एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वो भी कहाँ हुआ था, गुलमर्ग में. कब हुआ था, फरवरी 2021 में हुआ था, मार्च में कंक्लूड हुआ, ठीक है. तो अभी रिसेंटली ही हुआ है, तो इसीलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है वैसे भी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है. इनफैक्ट जो फर्स्ट एडिशन था ना ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो भी गुलमर्ग में ही हुआ था. जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हुआ था, वो हुआ था मार्च 2020 में, ठीक है. मार्च 2020 में हुआ था, ओके, जो फर्स्ट एडिशन था. तो दिस इज़ द सेकेंड एडिशन, ओके, ऑलराइट. पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग भी जो है काफ़ी पॉपुलर है. नत्था टॉप में की जाती है, बटोत में, सन्नासर में, ठीक है. अस्तनमर्ग करके एक विलेज है श्रीनगर के पास, वहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग की जाती है. तो एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ठीक है. तो टूरिस्ट जो है वो इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं. तो देखिए ऐसी जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स से या फिर जैसे हमने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे गुलमर्ग में, ठीक है. तो ऐसे एक्टिविटीज़ करने से हमारी इकोनॉमी में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ओके, ऑलराइट. रिवर राफ्टिंग की जाती है. रिवर राफ्टिंग जो है पहलगाम में की जाती है. लिडर रिवर जो है पहलगाम में बहती है, तो यहाँ पे की जाती है रिवर राफ्टिंग, ठीक है. रियासी में की जाती है चिनाब रिवर पे रिवर राफ्टिंग. तो क्वाइट थ्रिलिंग एंड क्वाइट एंटरटेनिंग, राइट, ओके. गुलमर्ग गंडोला की बात करेंगे तो गुलमर्ग गंडोला जो है, गुलमर्ग गंडोला इज़ इन गुलमर्ग ऑफ कोर्स, ठीक है. कहाँ पे है, कोंगदोरी माउंटेन पे है, नियर अफरावत पीक. कमीशन इन 1988 में कमीशन हुआ था गुलमर्ग गंडोला, ओके. अफरावत पीक जो है इट इज़ अराउंड 4000 मीटर्स की इसकी लगभग हाइट होगी. तो आप इमेजिन करिए कितना थ्रिलिंग, कितना एडवेंचरस होगा इतनी हाइट से गंडोला में ट्रैवल करना, ओके, ऑलराइट. देखिए जम्मू रोप वे की बात करूं मैं, जम्मू रोप वे, तो वी हैव जम्मू रोप वे, जम्मू केबल कार प्रोजेक्ट है बेसिकली ये, ठीक है. जम्मू केबल कार प्रोजेक्ट है ये. किसने ये प्रोजेक्ट जो है बनाया, दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड, कोलकाता की कंपनी है ये, DRIL, दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड, कोलकाता की कंपनी है ये, ठीक है. इसने ये रोपवे जो है बनाया है. ये जो रोपवे है ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये पीर खोज से लेके महामाया मंदिर तक चलता है. महामाया पार्क भी इसको कह सकते हैं. इनफैक्ट जामवत केव जो है वहाँ से यानी पीर खोज से लेके महामाया पार्क तक जो है ये चलता है. और किसने इनैगुरेट किया ये, दिस वॉज इनैगुरेटेड बाय हमारे जो JNK के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है. हमारे JNK के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इनैगुरेट किया था ये गंडोला, ठीक है, ओके. अभी रिसेंटली ही जुलाई 2021 में दिस गंडोला वाज इनैगुरेटेड बाय आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, ठीक है. कहाँ से कहाँ तक रन करता है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली है, ठीक है, न्यूज़ में रहा ये. तो पीरखो से महामाया मंदिर तक, ठीक है. देखिए एक जो गंडोला सर्विस है ना दैट वाज स्टार्टेड इन 2020, ठीक है. तो एक ये जम्मू रोप वे के ही अंदर, ठीक है, 2020 में भी जो है इनैगुरेट की गई थी, स्टार्ट की गई थी, ठीक है, बाय फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ आर UT, ठीक है, मिस्टर GC मुर्मू जी. उन्होंने GC मुर्मू जी ने भी इनैगुरेट की थी गंडोला सर्विस. वो कहाँ से कहाँ तक थी, दैट वाज फ्रॉम बाहू फोर्ट टू मोहमाया, ठीक है जी. वो जो 2020 में अभी उसको बंद कर दिया गया ड्यू टू सम कंडीशंस, ठीक है. तो 2020 में क्या हुआ था कि बाहू फोर्ट, ठीक है, टू मोहमाया, बाहू फोर्ट टू मोहमाया, महामाया इसको कहते हैं, ठीक है, मोहमाया तक जो है वो सर्विस स्टार्ट की गई थी, ठीक है. तो वो किसने की थी इनैगुरेट, दैट वाज इनैगुरेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू जी, ठीक है. तो कहाँ ये आप याद रखिएगा. और जो अभी एट प्रेजेंट जो चल रही है दैट इज़ बिटवीन पीरखो टू महामाया मंदिर और महामाया पार्क
ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अभी जो प्रेजेंट मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इनैगोरेट की थी। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर, ठीक है। और कौन सी रिवर के ऊपर ये जो गंडोला है ये सर्विस जो चलती है, दैट इज ऑफकोर्स ऑन रिवर तवी, ठीक है। ओके, बात करेंगे स्काई व्यू गंडोला की। तो जो स्काई व्यू गंडोला है, इट इज़ इन पत्नी टॉप सबसे पहले, ठीक है, इट इज़ इन पत्नी टॉप। और ये स्काई व्यू बेसिकली इट इज़ अ नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, फ्रेंच कंपनी है ये जिसका नाम है एम्पायरियन स्काई व्यू, ठीक है, द एम्पायरियन स्काई व्यू प्रोजेक्ट। तो ये दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, फ्रेंच कंपनी जिन्होंने ये गंडोला सर्विस जो है बनाई है पत्नी टॉप में। तो ये पहला इंडो फ्रेंच बहुत बड़ा एक कोलैबोरेशन है इंडो फ्रेंच का माउंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया में, तो माउंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा इनका पहला प्रोजेक्ट रहा ये इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन का, ठीक है। और इसकी जो ऑपरेशन है इट्स कमर्शियली इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2019, ठीक है। और ऑफकोर्स ये जो लाइन सेंटेंस ये क्या कह रहा है कि द एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म गिव्स फीलिंग ऑफ अल्टीमेट थ्रिल एंड एंजॉयमेंट टू टूरिस्ट्स, ऑफकोर्स, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट जो है दैट I'll be covering some important tourist places in Jammu and then we'll be discussing some important tourist places in Kashmir, ठीक है। तो टूरिस्ट प्लेसेस इन, अगर हम टूरिज्म इन जम्मू की बात करें, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पर्टिकुलरली प्लेसेस हैं ये, ठीक है। इन जम्मू की मैं बात करूं तो दे आर कुछ रिनाउंड प्लेसेस की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है। शिव खोड़ी की बात करें, शिव खोड़ी जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगेन। पत्नी टॉप इन उधमपुर, ठीक है। सुरिनसर एंड मानसर इन उधमपुर। सुध महादेव एंड मानतलाई अगेन इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। भीमगढ़ फोर्ट इन रियासी। धंधीदार फोर्ट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। थाना मंडी अगेन इन राजौरी। शादरा शरीफ इन राजौरी। नूरी छम्ब इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। बुढ़ा अमरनाथ इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुंछ फोर्ट इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, ठीक है। भदरवा, ठीक है, भदरवा में भी काफ़ी टूरिज़्म, जिसको इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। भदरवा को काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जाई है, वी हैव खिलैनी, चिंता वैली, ठीक है, जाई वैली, तो बड़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस। अब काफ़ी ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स भदरवा एज वेल, ठीक है। तो ये एक नया जो है वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भदरवा। किश्तवाड़ की बात करें तो देखिए किश्तवाड़ वॉज कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 2007। अर्लियर किश्तवाड़ वॉज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है। अब किश्तवाड़ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ओके। रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, अगर रणबीरेश्वर टेम्पल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। पंज बख्तर टेम्पल, ठीक है, जम्मू। बाहुफोर्ट टेम्पल इन जम्मू। तो देखिए जम्मू को वैसे ही सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, तो टेम्पल्स तो बड़े ही सारे हैं, ठीक है। अमर महल पैलेस है, अमर महल पैलेस भी है, अमर महल म्यूजियम भी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। देखिए इन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को फर्दर इनकी हिस्ट्री क्या है और ये मतलब किसके लिए माने जाते हैं, किसके लिए रिनाउंड हैं, ये मैंने अभी इसमें यहाँ कवर करना ठीक नहीं समझा, बिकॉज ऑलरेडी SSS पे हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे, क्योंकि टूरिज़्म अलग से हमारे सिलेबस में, मतलब JKSSB के सिलेबस में आपके मेंशन है। तो वहाँ पे आपने टूरिज़्म इन डिटेल, ये जगहें कहाँ पे हैं, किसके लिए रिनाउंड हैं, ये सब आपने वहाँ पे डिटेल स्टडी की होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ठीक है ये नहीं लिया है, इतना डिटेल में ये चीज़ें नहीं बताई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनकी डिटेल स्टडी कर लेना, मे बी आपने अभी तक कर भी ली होगी, ठीक है। तो ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी की जो डिटेल्ड जो टॉपिक्स हैं वो आप जो है मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए, ओके। तो वैसे ही सिमिलरली बात करेंगे टूरिज़्म इन कश्मीर की, तो देर आर सो मनी प्लेसेस एंड लाइक कश्मीर इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बड़ी सारी आपको जगहें जो हैं कश्मीर में भी मिल जाएंगी, जैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, ठीक है। चश्मा शाही है श्रीनगर में। हरी पर्वत फोर्ट है श्रीनगर में। वी हैव शालीमार बाग, ठीक है, इन श्रीनगर। निशान बाग, हज़रत बल मॉस्क, जामा मस्जिद, ठीक है, शंकराचार्य टेम्पल, डल लेक, हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है। दिस आई हैव ऑलरेडी, ये इसकी डबलिंग हो गई है हरी पर्वत फोर्ट की, ठीक है, श्रीनगर में। वी हैव खीर भवानी इन गांदरबल। सोनामर्ग इन गांदरबल, ठीक है। कोकरनाग है, ठीक है। देन वी हैव वेरीनाग इन अनंतनाग। वी हैव श्री अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ केव जो है दैट इज़ इन अनंतनाग। वुलर लेक इज़ इन बांडीपुरा, ठीक है। अवंतीपुर इज़ इन पुलवामा। गुलमर्ग इज़ इन बारामूला, ठीक है। तो देर आर सो मनी लाइक प्लेसेस। इनफैक्ट हरवन है, ठीक है। हरवन जो है एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसिव गार्डन है जहाँ पे काफ़ी सारे चिनार ट्रीज आपको मिलेंगे, ठीक है। श्रीनगर सिटी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो नोटेड फॉर इट्स हाउस बोट्स, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, ठीक है, श्रीनगर को। तो देर आर लाइक सो मनी प्लेसेस, ठीक है। मॉस्क की बात करें तो बड़ी सारी मॉस्क है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि हज़रत बल मॉस्क है, जामा मस्जिद है, चरारे शरीफ है, खानका ऑफ शाह हमदान है। तो देर आर सो मनी प्लेसेस। एक मारतंड सन टेम्पल है कश्मीर में, ठीक है।
इनफैक्ट मार्तंड सन टेम्पल जो है इट इज़ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी एक साइट जो है वो है। तो देर आर सो मेनी प्लेसेस इन कश्मीर एज वेल। अगेन जो इनकी आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टूरिज़्म के अंदर, तो आप उसको जाके अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट, आज हमने डिटेल स्टडी की मिनरल्स की और टूरिज़्म की। ओके, तो आई विल बी कमिंग अप विद द लास्ट पार्ट ऑफ JNK इकोनॉमी, ठीक है, तो दैट विल बी डिस्कस, so that will be discussing. Okay, so this was all about today's lecture, so till then take care, bye bye.